So question number 1, it was calculate the number of moles. We have to calculate number of moles, okay, in 60 gram of calcium. Okay, we have to calculate the number of moles in 60 gram of calcium. इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. 60 ग्राम आपको कैल्शियम दिया गया है. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स, और मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. स्मॉल m इज गिवन मास विच इज 60. कैपिटल मास जो कैल्शियम के लिए मास होता है वो 40 होता है. सो इट विल बी 60 अपॉन 40. इट मीन्स 3/2 या फिर 1.5 मोल. ठीक है, तो आंसर आ गया 1.5 मोल. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मास दिया हुआ है, इसलिए आपने मास वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया. सबको समझ में आ गया ये फर्स्ट क्वेश्चन. इसके दोनों और पार्ट हैं वो सेम इसी तरीके से होंगे. सो आई विल नॉट रिपीट बोथ द पार्ट्स. नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, कैलकुलेट द मास. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मास. अब हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं करने हैं, वी हैव टू कैलकुलेट द मास. और किसका मास कैलकुलेट करना है? 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस. क्या हमें दिया गया है? 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस. तो देखो बेटा, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन गैस हमसे पूछी जा रही है. O2 लगाओगे आप. अगर आपसे यहाँ कहीं भी जैसे आपसे कहा जाए क्लोरीन गैस, तो आप Cl2 लिखोगे, उसको Cl ओनली नहीं लिखोगे. इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस तो H2, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल तो उसके लिए P4 हो जाएगा. अगर आपसे ये कहा जाता है कि मास निकालिए फॉस्फोरस मॉलिक्यूल का और इतने मोल्स आपको दिए गए, तो वहां पे आप P4 करोगे, क्योंकि फॉस्फोरस की 4 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या दिया गया है. अगर आपको इस तरीके से दिया गया, या तो मॉलिक्यूल लिखा हुआ मिले या फिर गैस, इसका मतलब मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो उसमें एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा. अगर सल्फर मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो हम उसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि सल्फर का जो एक मॉलिक्यूल है इट इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स, 8 एटम से मिलकर बना है. तो सल्फर का जितना भी मास होता है, ठीक है, उसको हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब उसका मॉलिक्यूलर मास निकल के आता है. ऐसे ही फॉस्फोरस का 31 होता है, और 31 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तब इस मॉलिक्यूल का मास निकल के आ जाएगा. ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि अगर एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो उसमें हमें उस एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना जरूरी है. एटोमिसिटी मतलब जो भी यहाँ पे सबस्क्रिप्ट नंबर होता है, उससे हमें मल्टीप्लाई करना जरूरी है. तो हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑक्सीजन गैस है जिसके 0.5 मोल्स हैं, जिनका मास हमको निकालना है. तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने लगाया. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. स्मॉल m की जो वैल्यू है वो हमको निकालनी है, क्योंकि मास निकालना है. मोल्स इस बार हमको दिए गए हैं. स्मॉल m वी हैव टू कैलकुलेट, और ऑक्सीजन का जो मास होगा वो 2 into 16. इट मीन्स इट बिकम्स 32 ग्राम्स और यूनिट्स, जो भी आप इसकी यूनिट रखना चाहें. तो ये बन जाएगा 32. तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे 32. क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 32 कितना हो गया? 16 यूनिट्स. ठीक है, तो इस तरीके से आप मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ मोल्स आर गिविंग, आपको मोल दिए गए थे, हमने मास निकाल लिया. अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ऑक्सीजन एटम बोला गया है. हमको मोल्स इतने ही दिए गए हैं, चेंज क्या किया गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस की बजाय इन्होंने ऑक्सीजन एटम रख दिया इसको.
अब ऑक्सीजन एटम है तो हम ऑब्वियसली इसका एटॉमिक मास लेंगे, हम क्यों पूरे मॉलिक्यूल का मास निकालें। तो यहाँ पे चेंज किया जाएगा, यहाँ पे आप सिंगल ओ का जो मास 16 होता है विल पुट 16 है, तो यहाँ पे अब आप 32 नहीं रखेंगे, यहाँ पे 16 रखा जाएगा। 16 रखते ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 यूनिट्स हो जाएगी। तो समझ में आया क्या फर्क निकला ऑक्सीजन गैस में और ऑक्सीजन एटम में। अगर मॉलिक्यूल दिया जाए या ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस इस तरीके से दिया जाए तो हमें पूरे मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिंगल एटम की बात हो रही है तो फिर आप उसका एटॉमिक मास ही रखोगे जो कि पीरियोडिक टेबल में होता है उसका। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सेम यही चीज निकालनी है हमको। अब हमको नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं, ठीक है, जो हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सी, जिसमें कि आपको 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम की बात हो रही है तो एटॉमिक मास ही रखना है यहाँ पे। अब देखो हमें नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है, हमको तो नंबर ऑफ एटम्स है तो मोल्स का फॉर्मूला जो हमारे पास था ना दूसरा वाला, जिसमें हमने n/n0 रखा था। ओके, सो n/n0, n की वैल्यू आपको गिवन है, ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर दिए गए हैं, नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं, वो कैपिटल एन की वैल्यू है यहाँ पे, तो ये तो आपको गिवन है। और एवोगैड्रो नंबर हमेशा फिक्स होता है, तो जब जो चीज फिक्स है उसका क्या कुछ करना नहीं है, हमको मास निकालना है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स तो हमें निकालने नहीं है, तो इसका एक और फॉर्मूला भी तो पढ़ा है हमने, m/M, दोनों फॉर्मूले बराबर कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स तो निकालना ही नहीं है। अब इन दोनों फॉर्मूलों को हमने इक्वल कर दिया, तो इससे हम स्मॉल m की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू एन नॉट और n मल्टीप्लाइड बाय m, n की वैल्यू आपको दी गई है, इट इज 3.011 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 कैपिटल M। कैपिटल M मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन, और मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16 यूनिट्स, तो यहाँ पे आप रख देंगे 16 यूनिट्स। अब इस n नॉट को नीचे ले आएंगे, ठीक है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर लिख देती हूँ, m इज इक्वल टू हो गया 3.011 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 इंटू 16 अपॉन n नॉट नीचे आ जाएगा, इसका मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नीचे आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम जाएगा, तो क्या निकल के आ गया आंसर हमारा, 8। स्मॉल m की वैल्यू कितनी आ गई, 16/2, इसका मतलब 8, तो 8 यूनिट्स हो गया इसका मास। तो यहाँ हमने दोनों तरीके के फॉर्मूले लगा दिए, नंबर ऑफ मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स इसमें नहीं निकालना था, इसमें मास निकालना था, लेकिन दोनों फॉर्मूलों को इक्वलाइज करके, इक्वल करके हम यहाँ मास की वैल्यू निकाल सकते हैं जब आपको नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए जाएं। अगर मान लो यही सेम क्वेश्चन होता और इसमें ये कहा जाता कि आपको ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स दिए गए इतने, तब चेंज क्या आता, चेंज केवल यहाँ मास में आ जाता, जो कैपिटल M हम यहाँ रख रहे हैं एटॉमिक मास, उस समय फिर हम क्या रखते हैं, मॉलिक्यूलर मास रखते हैं ऑक्सीजन का, क्योंकि हमें ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास रखना होता है यहाँ पे, तो बस इतना चेंज आ जाता है। तो बस क्वेश्चन पढ़ते समय बेटे आपको यही ध्यान रखना है कि हमको ऑक्सीजन एटम दिया है, हाइड्रोजन एटम दिया है, क्लोरीन एटम दिया है, या यहाँ मॉलिक्यूल की बात हो रही है, क्योंकि अगर आपने ये मास गलत लिख दिया तो क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो आपका गलत आ जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिले, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है आपको। नेक्स्ट,
थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है हमको, व्हाट इज द मास इन यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 4 वी आर डिस्कसिंग, व्हाट इज द मास इन यू। इफ यू का मतलब यूनिट या एएमयू, ग्राम की बजाय हम एएमयू में लिख देंगे इसको, बात कोई बड़ी बात नहीं है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 मोल आपको नाइट्रोजन एटम का दिया गया है, ठीक है। आपको नाइट्रोजन एटम, तो मतलब एटम का मतलब एटॉमिक मास रखना है यहाँ पे। सिंपल नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, मास निकालना है आपको, स्मॉल एम निकालना है, सेम वही कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स 1 दिए गए हैं, एम की वैल्यू निकालनी है। कैपिटल एम हो गया इसका नाइट्रोजन का मास, जो कि 14 होता है ऑलरेडी, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे। सो एम कितना हो गया, 14 यूनिट्स, ये हो गया इसका मास। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली दिए गए हैं तो बस नंबर ऑफ मोल की वैल्यू पुट करके आप मास निकाल सकते हैं। तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आप इसी तरीके से करेंगे। जो इसका सी पार्ट है, ठीक है, पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 4 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी पार्ट देखिए, आपको कहा गया है कि 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4। अब यहाँ पे एटॉमिक मास तो आप रख नहीं सकते, क्योंकि आपको तो मास आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिंपल खाली सोडियम का मास रखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे इन पूरे का मास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ या फिर मोलर मास ऑफ Na2SO4। जैसे हमने कल सीखा था ये चीज, क्या करेंगे, 2 इंटू Na प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन, 4 इंटू ऑक्सीजन, कितना आ जाएगा टोटल बेटा। सोडियम का कितना रखूं, हाउ मच, सोडियम का मास कितना होता है, नो रिस्पॉन्स। देखो एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि ये बता सके कि सोडियम का मास कितना होता है ना। इस वन वे कम्युनिकेशन से आपको क्या लगता है कि आप लोग टेस्ट कर जाओगे अच्छी तरीके से। मुझे नहीं लगता, देखो मूल कंसेप्ट इतना आसान भी नहीं है कि आप सिंगल न्यूमेरिकल भी ना करें और चैप्टर कंप्लीट हो जाए। इसमें आपका खुद का नुकसान हो रहा है। मैं तो बता दूंगी सारे न्यूमेरिकल्स, मुझे क्या दिक्कत है। सोडियम का मास होता है 23, सल्फर 32, 4 इंटू ऑक्सीजन 16, 46 हो गया ये, 32, 16 4 जा 64, कितना आ गया टोटल, कितना आया टोटल में। प्लस करना तो आता होगा आप लोगों को। 132। ओ माय गॉड, मतलब इन सबको हम प्लस करेंगे तो ओनली 32 ही आएगा। क्लैपिंग होनी चाहिए आप लोगों की मैथ्स पे, और आपको प्राउड होना चाहिए अपने आप पे कि हम कितना शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमें प्लस करना नहीं आता है। कितना हो गया ये, 6 और 2 8, और 8 और 6 मैम 142। मैम 142 142 यूनिट्स, ठीक है, यू है ये इसका मॉलिक्यूलर मास निकल के आ गया सोडियम सल्फेट का। अब हमको 10 मोल्स का मास निकालना है, ये तो 1 मोल का आया है ना, तो हम फॉर्मूले में रखेंगे। इसको मैं रब कर रही हूं। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, इसके अंदर अब हम वैल्यू रख देंगे।
नंबर ऑफ मोल्स होते हैं m अपॉन m, कैपिटल M। 10 मोल्स आपको दिए गए थे, स्मॉल m की वैल्यू हमको निकालनी है, और 142 यूनिट्स जो है वो अभी हमने कैलकुलेट किए हैं इसका मास। तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 1420 यूनिट्स। ठीक है, तो एटम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पूरा कंपाउंड दिया हुआ है तो आपको पूरे कंपाउंड का मास कैलकुलेट पहले करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आप कैपिटल M की वैल्यू पुट कर सकते हैं। समझ में आ गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 4। We have to calculate the ratio by mass. Find out ratio by mass of element। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिख रही हूं, आपको रेशियो बाय मास निकालना है एलिमेंट्स का। कंपाउंड दिए गए हैं, पहला जो कंपाउंड है वो है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि मास अगर नहीं दिया है एलिमेंट्स का तो कम से कम 20 एलिमेंट का मास आपको लर्न करके चलना है। मैग्नीशियम का मास कितना होता है? 24, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, अलग से लिख लिया हमने। अब हम यहाँ रेशियो बाय मास निकालना है। रेशियो बाय मास अलग अलग एलिमेंट का निकलता है, इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, मैग्नीशियम, कार्बन और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट है। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मैग्नीशियम का एक ही एटम है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सिंपल 24 रख देंगे। कार्बन का एक एटम है, देन 12। ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं यहाँ पे, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 16 को। अब क्या आ गया? 24 रेशियो 12 रेशियो 48। सिंपल 12 से आप तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, और 12 4 जा 48। तो जो सिंपल रेशियो निकल के आया है वो 2:1 रेशियो 4। ये इसका सिंपल रेशियो बाय मास निकल के आया है हर एक एलिमेंट का। तो इस तरीके से जितने भी आपको दिए गए हैं पार्ट्स, वो सारे आपको इसी तरीके से करने हैं। जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करना होता है। जितने भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ ऑक्सीजन में 3 लिखा है तो हमने इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो हम 2 से करते मल्टीप्लाई। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मास। 5th क्वेश्चन देखिए, हमें फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना है कॉपर सल्फेट का। आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगी, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मास। तो पहले ही आपको बताया जा चुका है, जैसे हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं वैसे ही फॉर्मूला यूनिट मास भी हमको कैलकुलेट करना होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको कंपाउंड दिया गया है कॉपर सल्फेट, सिंपल कॉपर प्लस सल्फर, और ऑक्सीजन के 4 एटम है तो 4 इंटू ऑक्सीजन कर दिया हमने। कॉपर का 63.5 होता है, 63 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो इफ वी राइट 63, सल्फर का 32 हो गया, 4 इंटू 16, 63 प्लस 32 प्लस 64, टोटल कितना आ गया? 4 और 2 6, और 6 और 3 9, 6 और 3 9, 159 हो गया आई थिंक, है ना? आंसर आ गया 159 यूनिट्स,
159 यूनिट्स, ठीक है। तो ये था 5th क्वेश्चन। अब आ जाएंगे हम 6th क्वेश्चन पे। अब पता नहीं, आई डोंट नो आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स कोई नहीं आ रहा, यस नो कुछ नहीं। वी हैव टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। अब हम फॉर्मूला यूनिट मास यहाँ कैलकुलेट नहीं करना, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तरीका सिंपल है, वही तरीका है सिंपल सा। मॉलिक्यूलर मास भी उसी तरीके से कैलकुलेट होता है जैसे कि हम फॉर्मूला यूनिट मास निकलते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं अब जो एग्जांपल ले रही हूँ वो डी, क्वेश्चन पार्ट नंबर डी ले रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा टिपिकल है। Na2SO4 डॉट 10H2O। यहां तक तो पूरा सेम ही हो जाएगा जैसे अभी तक हम कैलकुलेट करते हुए आ रहे थे। 2 इंटू Na प्लस सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन। अब देखो, अब बात आ गई यहाँ पे डॉट वाले की। तो डॉट वाले का मैंने आपको बताया कि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ये होगा प्लस। अगर हम इस डॉट को दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो डॉट है यहाँ पे, ये डॉट मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको प्लस करना है यहाँ पे, और जितना टोटल मास इसका निकलेगा उसको 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ प्लस कर देना है 10। अब यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। यहाँ 10 के साथ ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ आप वाटर के मास को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वाटर का मास आप याद कर लो कि 18 होता है, 18 होता है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 18 लिख देते हैं, तो इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वरना अदरवाइज क्या करेंगे, आपके हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को, तो केवल हाइड्रोजन में यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, पूरे वाटर में 10 मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, इसलिए पूरे वाटर में मल्टीप्लाई होगा ये। अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सोडियम का 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 प्लस ये हो गया 10 इंटू 18 180, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करके मुझे आंसर बता दीजिए जल्दी से। 46 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 180 कितना आ गया? आंसर बताओ जल्दी। प्लस करना नहीं आता क्या? 322। 3 मैम 326। मैम 322। 12 322 होगा। कौन है 26 वाला? 180 322। हाँ 64 यस मैम 22। 32 46, तो 322 ही आएगा। आ गया 322 यूनिट्स, ठीक है। तो सिंपल वाला तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो वाटर वाला है, और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि इस तरीके का एक तो आएगा ही आएगा, कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को एक तो ये जरूर ही देंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो कैलकुलेट करना है वो फॉर्मूला बनाना है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसमें। हम फॉर्मूले बनाने के ऊपर आ जाते हैं। तो फॉर्मूला बनाने के लिए राइट फॉर्मूला, फॉर्मूला बनाने के लिए देखो, हमको सबसे पहली बात कि आयंस लर्न होने चाहिए, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी। तो जैसे आपको बनाना है सोडियम ऑक्साइड, विल हैव टू कैलकुलेट सोडियम ऑक्साइड, ये फॉर्मूला हमको बनाना है। तो हमको सोडियम और ऑक्सीजन दोनों का चार्ज पता होने चाहिए। सोडियम के लिए जो सिंबल है वो Na होता है, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्साइड के लिए O हो गया। सोडियम +1 -2, ऑक्साइड में -2 होती है वैलेंसी, ये चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो सोडियम से 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ऑक्सीजन से 1 का हुआ है, तो फॉर्मूला हो गया Na2O, ठीक है। तो यस मैम। यस,
तो ये वाला हो गया 7th क्वेश्चन। तो सारे इसी तरीके से बनेंगे जितने भी पार्ट्स हैं, क्योंकि आयंस के चार्ज जो है वो मैं लर्न नहीं करूंगी, वो आप लर्न करेंगे। एंड आई विल टेक ऑनलाइन टेस्ट टुमारो। कल मैं पूछूंगी आप लोगों से पॉजिटिव चार्ज Okay. और नेगेटिव आयंस दोनों के चार्ज पूछूंगी। केवल मैं नाम लूंगी, सिंबल और उसके चार्ज आपको लिखने होंगे अपनी कॉपी पे वीडियो ऑन करके। ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। मोल्स निकालने हैं, मास दिया गया है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द मोल। मैम हाँ, मैम क्वेश्चन 7 में 8 पार्ट क्या है? क्वेश्चन 7th में 8th में, 8th मतलब इट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 एल्यूमिनियम बोरेट है बेटा, BORATE, BO3 होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 8th, अच्छा 9th बताने लग गई थी मैं। 8th देख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 8th में दिया गया है कि एक कंपाउंड दिया गया है X, ठीक है। अ कंपाउंड X इज गिवन, जिसके क्लोराइड का फॉर्मूला Cl3 इस तरीके से दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है राइट इट्स वैलेंसी, इसकी वैलेंसी निकालिए। तो जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बनाते हैं, हम वैलेंसी भी ऐसे ही निकालते हैं। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और क्लोरीन को 1 से कर दो, तो वैलेंसी विल बी वैलेंसी ऑफ X बन कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से डायरेक्ट वैलेंसी आ जाती है। अब आपको क्या करना है, इसका जो सेकंड पार्ट है, तो पहला पार्ट तो हो गया, इसकी वैलेंसी 3 हो गई। राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स सल्फेट। सल्फेट का फॉर्मूला निकालना है इसका। फॉर्मूला ऑफ सल्फेट, X पता ही है, वो एलिमेंट X है। सल्फेट के लिए हम लेते हैं SO4। X की वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, -2 होती है सल्फेट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा X2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, जो आपको अलग अलग मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पूरा एक आयन है तो ब्रैकेट लगा के होल थ्राइस कर देंगे। तो इसका सल्फेट का फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही दूसरा इसका कार्बोनेट का फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम एक बार ही फिर से बता दो। अच्छा, देखो हमसे एक आ गया था कि एक कंपाउंड है जिसका XCl3 है ना, नहीं XCl5 है। अच्छा, XCl5 दिया गया है। तो जैसे कि हम अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका वैलेंसी लिखते थे, वैलेंसी लिख के और फॉर्मूला बनाते थे, अब हम इसको कंपाउंड को लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वैलेंसी निकाल लेंगे। तो जब हमने इसको इधर मल्टीप्लाई किया और इसको इधर मल्टीप्लाई किया, तो X की वैलेंसी हमारे पास आ गई 5। ठीक है, पिछले वाले कंपाउंड में मैंने XCl3 लिखा था इसलिए वहां 3 आ रही थी, यहाँ XCl5 लिखा है तो इसलिए 5 आ रही है। और अब आपको इसका फॉर्मूला कार्बोनेट वाला बनाना है मान लो। ठीक है, तो कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाने के लिए एलिमेंट X तो वही है, बस यहाँ पे आपको कार्बोनेट का सिंबल लिख देना है, कार्बोनेट आयन का। X के लिए 5 वैलेंसी, कार्बोनेट की 2 वैलेंसी होती है माइनस में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया X2CO3 होल 5। ठीक है, होल 5 इस तरीके से हम करते हैं। समझ में आ गया ये सबको, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। हाँ, अब हमें करना है 9th क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू मोल्स। मोल निकालने हैं और जबकि आपको मास गिवन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स का फॉर्मूला लगा देंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू m स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। आपको दिया गया है 20 ग्राम वाटर। वाटर का जो गिवन मास है, जो स्मॉल m है वाटर के लिए, वो आपको 20 ग्राम दिया गया है। और मॉलिक्यूलर मास जो वाटर के लिए होता है
वो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। आपको याद है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस में कैलकुलेट करना जरूरी हो जाता है। 2 इंटू हाइड्रोजन, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं तो इसलिए आपको अलग से कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा ये। प्लस 16, तो आ गया टोटल 18 ग्राम्स, क्योंकि ये ग्राम में दिया गया, इसको भी ग्राम में ही लिख लो। तो नंबर ऑफ मोल कितने हो गए? स्मॉल m की वैल्यू 20, कैपिटल M 18 आ गया आपके पास। 2 अंडर 2 0, 2 9 जा 18, तो आ गया आपका 10/9, और इसको डिवाइड करके पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक आज कर लिया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी मोल्स निकालने, मास दिया गया है, तो आप आराम से कर सकते हैं। इसका जो बी पार्ट है वो मैं डिस्कस करूंगी कल की क्लास में। ठीक है, पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद जो जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि अभी जो है 2 मिनट्स बचे हुए हैं। यहां तक बताओ आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? आ गया। पक्का? यस मैम। देखो नंबर तो मुझे पूरे ही चाहिए केमिस्ट्री में, तो इसलिए अभी बता दो, मौका है आपके पास। अगर आपने अभी नहीं बताया तो फिर बताऊंगी मैं तुम लोगों को। वैसे तो मैं कुछ नहीं कर सकती ऑनलाइन क्लास में, पता ही है इस बात को, तो फायदा बहुत सारे बच्चे उठा रहे होंगे। ठीक है, चलिए मीटिंग ओवर कर रही हूँ मैं।